महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 सीटों के लिए 10 जून को होने वाले चुनाव के लिए सियासी उठापटक तेज हो गई है। संख्या बल के मुताबिक महाविकास आघाड़ी से शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी एक एक उम्मीदवार आसानी से जिता सकते हैं। शिवसेना दूसरा उम्मीदवार अपने सहयोगियों, निर्दलीय और छोटी पार्टियों को मिलाकर जीत सकती है, क्योंकि एक सीट जीतने के बाद शिवसेना के पास अपने दूसरे उम्मीदवार के लिए 13 विधायक बचते हैं, यानी उसकी जीत के लिए 29 और विधायकों के समर्थन की जरूरत होगी। इस वजह से उन्होंने 2 उम्मीदवारों की घोषणा की है, संजय पवार और संजय राउत। ऐसे में शिवसेना को आघाड़ी के सहयोगी दल कांग्रेस के विधायकों के समर्थन की जरूरत है। वहीं कांग्रेस की भीतरी कलह के कारण भीतरघात का अंदेशा हो गया है, लेकिन कांग्रेस का दावा है कि उनके विधायक एकजुट हैं। हमारी महाविकास आघाड़ी के तीनों पार्टी के हमारे सदस्य, हमारे मित्र पक्ष और जो अपक्ष सदस्य है वो हमारे रहेंगे और पूरा नंबर हमारा वहाँ उपस्थित रहेगा और वहाँ मार्गदर्शन किया जाएगा कैसे वोटिंग करना है। हमारे लोग हमारे साथ में है। अभी हमारा आधा तो टेन्योर खत्म हुआ है, वहाँ हमारे साथ में रहे, उनके काम हुए, आगे के काम उनके करते रहेंगे। बीजेपी के खरीद फरोख्त के अंदेशे से कांग्रेस ने विधायकों को दक्षिण मुंबई के एक होटल में रखा है, तो शिवसेना ने अपने विधायकों को सोमवार की रात की मड आइलैंड के होटल रिट्रीट में भेज दिया है। विधायकों पर नजर रखने के लिए शिवसेना ने होटल के अंदर और बाहर शिव सैनिकों की टुकड़ियां तैनात की हैं। संजय राउत का कहना है कि बीजेपी सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल कर चुनाव जीतने की कोशिश में है। ठीक है, हमने कोशिश की कल तक कि चुनाव हम अगर टाल सकते हैं तो टालना चाहिए, हॉर्स ट्रेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन बीजेपी की ये मंशा दिखती है कि सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी और पैसे की ताकत पर महाराष्ट्र का माहौल खराब करे तो उनकी मर्जी। हम भी महाराष्ट्र में सत्ता पे हैं, ये भूलना मत। दरअसल 1998 के बाद पहली बार महाराष्ट्र में मतदान की नौबत आई है। तब सत्तारूढ़ कांग्रेस के उम्मीदवार राम प्रधान चुनाव हार गए थे। इस बार भी आम सहमति बनाने की कोशिश महाराष्ट्र विकास आघाड़ी गठबंधन ने की थी। एमवीए के 3 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात कर तीसरा प्रत्याशी वापस लेने का अनुरोध किया था, ताकि निर्विरोध चुनाव हो सके। इसके एवज में भाजपा इस महीने के अंत में होने वाले द्विवार्षिक विधान परिषद के चुनावों में एक अतिरिक्त सीट ले सकती है, लेकिन फडणवीस ने यही प्रस्ताव एमवीए को दिया। वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा, हमारी अपनी गणना है, यही वजह है कि हमने तीसरे उम्मीदवार को मैदान में उतारा है। अगर एमवीए मतदान से बचना चाहता है तो उसे अपने एक उम्मीदवार को वापस लेना चाहिए। शिवसेना ने जो खड़ा किया है राज्यसभा में वो पीछे ले, तो फिर 5वीं सीट हम नहीं लड़ेंगे और उसके लिए जो भी आवश्यक शर्तें आप लगाएंगे कि आपके 113 जो है वो किसी को साइन नहीं देंगे, वो सारे हमको मान्य है। उसमें फिर 12:30 से 3 तक एक दूसरे को कम्युनिकेशन नहीं हुआ, सिर्फ अफवाहें आती रही कि बात चल रही है। तो अभी 3 बज गए तो चुनाव होगी, चुनाव हम जीतेंगे और चुनाव जीतने का सारा गणित हमको मालूम है। इसके बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच संघर्ष तय हो गया। महाराष्ट्र में हर एक उम्मीदवार को राज्यसभा सीट जीतने के लिए 41 वोटों की जरूरत है। विधानसभा में संख्या बल के हिसाब से बीजेपी को 2 सीट आसानी से मिल सकती है। बीजेपी के पास 106 विधायक हैं। इस तरह वो 84 विधायकों के जरिए 2 सीटें तो आसानी से जीत जाएगी और 22 वोट उसके बाद भी बच जाएंगे। बीजेपी ने इस तरह से 3 उम्मीदवार खड़े किए हैं, पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादिक। तीसरे उम्मीदवार को जिताने के लिए 20 विधायकों से सौदेबाजी की जाएगी, यानी शिवसेना के संजय राउत और बीजेपी के धनंजय महादिक के बीच एक वोट के लिए कड़ा मुकाबला होना तय है। ऐसे में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे समेत एमवीए गठबंधन में शामिल दलों के प्रमुख नेता रणनीति तय करने के लिए अहम बैठक कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।